आज हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर IUPAC नेमिंग को पढ़ना है। किस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम लिखा जाता है, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। पहले हम उन्हें समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। देखो सबसे पहला पॉइंट जो होता है IUPAC नेमिंग के अंदर, नेमिंग ऑफ लिगेंड देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है नेमिंग ऑफ लिगेंड। लिगेंड का नाम किस तरह से लिखा जाएगा, देखिएगा आप ध्यान से। मैंने आपको बताया था लिगेंड जनरली दो टाइप के हम यूज़ करेंगे। एक होंगे आपके न्यूट्रल लिगेंड और दूसरा होगा आपका एनायनिक लिगेंड। कौन सा लिगेंड? एनायनिक लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर नेट चार्ज 0 होगा, एनायनिक लिगेंड के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो न्यूट्रल लिगेंड कुछ हैं जिनके मैं नाम आपको लिखा रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। पहला NH3। NH3 को हम बोलते हैं अमाइन, ध्यान रखिएगा, AMMINE अमाइन। दूसरा CO, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे H2O को वाटर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे एक्वा। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप CH3NH2। बोलिए क्या IUPAC नाम लिखेंगे इसका? इसका नाम लिखेंगे मिथेन अमाइन, मिथेन अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट EN, इसका नाम क्या लिखेंगे? इथेन 1,2 डाई अमाइन। ओके, तो ये आपके कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। जब भी आएंगे तो इनके नेम इस तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है, मेनली हमको यही यूज़ करना। आइए एनायनिक लिगेंड्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो एनायनिक लिगेंड्स के नेम के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि एनायनिक लिगेंड जितने भी होंगे जिनके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। इन लिगेंड्स के नाम के लास्ट में अगर E आएगा, E इज़ रिप्लेस्ड विद O, आपको E को O से रिप्लेस करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा आप ध्यान से। जैसे आप खुद बताइए Cl-, बोलो क्या लिखते हैं Cl- को? Cl- को पढ़ते हैं हम क्लोराइड। बताइए नया नाम क्या बनेगा? कुछ नहीं करना है, एनायनिक लिगेंड्स में ओनली नाम के लास्ट में जो E आएगा, E को O से रिप्लेस कर दीजिएगा। तो E हटा के O लगा देना, नाम बन जाएगा क्लोरिडो। उसी तरह से बोलिएगा Br-, I- एंड F-। बोलिए इनके नाम क्या बनेंगे? बोलिए इसको बोलते हैं ब्रोमाइड, नाम बनेगा ब्रोमिडो। बोलो इसको बोलते हैं आयोडाइड, नाम बनेगा आयोडिडो। इसको बोलते हैं फ्लोराइड, नाम बनेगा फ्लोरिडो। ठीक है, तो ये हेलोजेंस हो गए आपके कंप्लीट। नेक्स्ट देखिएगा आप, एक होता है CN- और एक होता है NC-। ध्यान रखिएगा ये दोनों एम्बिडेंटेंट लिगेंड है। जब CN- लिखते हैं तो उसको बोलते हैं साइनाइड। साइनाइड नहीं लिखेंगे, लास्ट में वापस देखें E आ रहा है तो आपको क्या करना है? E इज़ रिप्लेस्ड विद O। ठीक है, तो नाम बनेगा साइनाइडो। बोलो इसको क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइडो। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोग, एक NO2-, वैसे मैं इसका नाम लिखवा चुका हूँ, एक ONO-। ये दोनों भी एम्बिडेंटेंट लिगेंड है। यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर होता है। NO2- को लिखेंगे नाइट्राइट, तो देखो नाम क्या बनेगा? इज रिप्लेस्ड विद O, नाइट्रिटो N, और इसका नाम क्या बनेगा? नाइट्रिटो O। ओके, और देखिए आगे आप, एक होता है आपका OH-, क्या बोलते हैं इसे स्टूडेंट? हाइड्रोक्साइड, तो नाम बनेगा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो बोलिए नाम बनेगा हाइड्रोक्सिडो, हाइड्रोक्सिडो। हाइड्रोक्सिडो। चलिए और देखें आप ध्यान से। नेक्स्ट एनायनिक लिगेंड्स में बात कर रहे हैं। एक होता है CO3-2, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। बोलो नाम क्या बनेगा? कार्बोनेट। E हटा के O लगा दो, कार्बोनेटो। ठीक है, और देखें आप HCN-, बोलिए, और एक होता है NCS-। ये दोनों एम्बिडेंटेड लिगेंड है। ऊपर वाले में सल्फर डोनर है, नीचे वाले में नाइट्रोजन डोनर है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? थायोसाइनेट, तो नाम बनेगा थायोसाइनेटो। और नीचे वाले का नाम क्या होगा? आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, तो ये सारे एनायनिक लिगेंड्स हैं। और देखें आप, एक और फेमस लिगेंड होता है, ध्यान रखिएगा, EDTA, एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट। इसके ऊपर नेट चार्ज होता है -4। चलिए नाम लिखें इसका, बोलिए क्या नाम बनेगा? एथिलीन
डाई अमाइन, ध्यान रखिएगा स्मॉल m वाला अमाइन आएगा, एथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, ई की जगह लास्ट में क्या लगा देंगे ओ, तो नाम बनेगा एथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेटो, ओके एसीटेटो बनेगा। अच्छा ये वाला अमाइन देखना ध्यान से, 2-3 बार अमाइन आया, यहाँ पे अमाइन आया, यहाँ पे अमाइन आया, वहाँ पे अमाइन आया और यहाँ पे अमाइन आया। NH3 में जो अमाइन लिखेंगे उसमें डबल M आएगा, ध्यान रखिएगा इसको, NH3 में जो अमाइन लिखा जाएगा उसमें डबल M आएगा, बाकी सब जगह सिंगल M आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एनायनिक लिगेंड्स हैं, ये हमारे पास कुछ एनायनिक लिगेंड्स हैं। एक दो और देख लें आप, एक ये होता है ऑक्जेलेट C2O4-2, बोले नाम क्या बनेगा, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्जेलेटो, ठीक है। तो मेनली हमने सारे लिगेंड्स कंप्लीट कर लिए जो आपके एनायनिक लिगेंड्स हैं। अगर इतने लिगेंड्स की आप याद कर लेंगे, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपके सारे IUPAC नेम क्लियर चलेंगे। चलिए देखिएगा अब क्या करते हैं, IUPAC नेम लिखेंगे कैसे। देखो मैं आपसे सबसे पहले पूछता हूँ कि आप NaCl का नाम कैसे लिखते हो, आप NaCl का नाम बताओ, मैं आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना बताता हूँ। बताओ NaCl में क्या करते हो, सबसे पहला काम क्या लिखते हो उसका नाम, इसका नाम लिखते हो क्लोराइड सोडियम कि सोडियम क्लोराइड, तो आंसर है इसका नाम तो बिल्कुल सोडियम क्लोराइड ही लिखा जाएगा, आया समझ, सोडियम क्लोराइड ही लिखा जाएगा। क्यों सोडियम पहले, क्योंकि Na पहले Cl बाद में, और Na पहले क्यों लिखा है, क्योंकि केटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं। केटायन का नाम पहले लिखा जाएगा, एनायन का नाम बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि ये आपका सोल्ट है। सोल्ट के अंदर यही कंसेप्ट होता है, पहले फॉर्मूले में भी पहले केटायन को लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं, और इसका जब नेम लिखा जाएगा तो नेम के अंदर भी सेम ट्रेंड है, पहले नेम केटायन का बाद में नेम एनायन का, और केटायन और एनायन के बीच में हम स्पेस छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे स्टूडेंट्स, स्पेस। तो सेम काम है, सोल्ट की नेमिंग ऐसे की जाती है, पहले केटायन का नाम बाद में एनायन का नाम, और केटायन और एनायन के नाम के बीच में आप स्पेस छोड़ देंगे। उसी तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो भी सोल्ट हैं, वो भी क्या हैं, सोल्ट। तो वो भी अगर सोल्ट हैं तो पहले नाम उनमें भी इसी तरह से लिखा जाएगा, पहले केटायन का नाम बाद में किसका नाम लिखेंगे, हम एनायन का नाम लिखेंगे। देखें रूल नंबर 1, हटा दें इसको सोडियम क्लोराइड, देखिएगा आप लोग ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ रूल नंबर 1, हालांकि रूल वूल्स कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट भी याद रखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। पहले हमेशा आप केटायन का नाम लिखेंगे और बाद में नाम लिखेंगे आप एनायन का, ठीक है, पहले नाम केटायन का बाद में नाम एनायन का। कैसे मालूम पड़ेगा कॉम्प्लेक्स में आपको कौन केटायन है कौन एनायन है, सिंपल से कहानी है, जो पहले लिखा वो केटायन है, जो बाद में लिखा वो एनायन है। आइए 2 एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे, आप बताइएगा कौन केटायन कौन एनायन क्योंकि अगर आप इसको क्लियर हो गया आपको कौन केटायन कौन एनायन, तो पूरी कहानी बिल्कुल स्मूथ चलेगी। चलिए पहला एग्जांपल है, मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया, बताइए विच वन इज़ केटायन विच वन इज़ एनायन। सिंपली कहानी ये, जो पहले लिखा वो केटायन। अच्छा जब भी हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स को आप हमेशा 2 पार्ट में तोड़ लीजिएगा, एक काउंटर आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन। काउंटर आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में लिखा जाता है, और कॉम्प्लेक्स आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ओके। तो हमने इसको 2 पार्ट में तोड़ लिया, ये आपका कॉम्प्लेक्स है और ये आपका काउंटर आयन है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो कॉम्प्लेक्स आयन, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर या तो लेफ्ट में लिखा हो या फिर राइट में लिखा हो, आया समझ। तो 2 पार्ट में तोड़ लिया। अब काउंटर आयन आगे है, कॉम्प्लेक्स आयन पीछे, जो पहले लिखा वो केटायन, जो बाद में लिखा वो एनायन। सिंपल से कहानी, इट मीन्स काउंटर आयन केटायन के और कॉम्प्लेक्स एनायन के। कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायन है। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, आंसर है पहले हम नाम लिखेंगे काउंटर आयन का, फिर नाम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स आयन का। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखें, CO, देखें ये कॉम्प्लेक्स, ध्यान से ये कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा है। चलिए बताइए कौन केटायन है कौन एनायन है। जो पहले लिखा वो केटायन है, जो बाद में लिखा वो एनायन है। कॉम्प्लेक्स को आप हमेशा 2 पार्ट में तोड़ लें, पहले कॉम्प्लेक्स और दूसरा काउंटर आयन। स्क्वायर ब्रैकेट वाली एंटिटी को अलग कर लें और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली एंटिटी को अलग कर लें। ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली एंटिटी है, ये बाहर वाली एंटिटी। स्क्वायर ब्रैकेट पहले कॉम्प्लेक्स केटायन के, और जो बाद में लिखा है वो एनायन के। जो पहले वो केटायन, जो बाद में वो एनायन। एक और एग्जांपल देखिएगा, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये एग्जांपल है NiCO4, ये कॉम्प्लेक्स है। बताइए इसमें कौन केटायन कौन एनायन। अब आप बोलेंगे ये कौन सी बात कर रहे हो,
न तो आप आगे कुछ लिख रहे हो न पीछे कुछ लिख रहे हो और पूछ रहे हो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है एनायनिक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कॉम्प्लेक्स पे नेट चार्ज 0 हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स के चार्ज को काउंटर करने के लिए हमें काउंटर आयन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आया समझ में? तो इस कॉम्प्लेक्स का नेट चार्ज 0 था, इस कॉम्प्लेक्स का नेट चार्ज 0 था, ना तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को काउंटर करने के लिए किसी भी काउंटर आयन की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे पहला कॉम्प्लेक्स एनायनिक था तो उसको काउंटर करने के लिए पॉजिटिव की जरूरत थी, दूसरा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक था तो उसको काउंटर करने के लिए माइनस की जरूरत पड़ी, और ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेट चार्ज 0 है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेट चार्ज कितना है 0 है। और ये कैसे मालूम पड़ा? जब काउंटर आयन नहीं दे रखा हो, व्हेन काउंटर आयन इज नॉट गिवन एंड द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन कॉम्प्लेक्स इज 0 देन कॉम्प्लेक्स इज अज्यूम्ड टू बी ए न्यूट्रल, तब कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल माना जाता है। तो ये 3 केस बनेंगे आपको, अगर कॉम्प्लेक्स के आगे पीछे कुछ नहीं है और कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेट चार्ज 0 है, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल। कॉम्प्लेक्स अगर पहले लिखा है तो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, और कॉम्प्लेक्स बाद में लिखा है तो कॉम्प्लेक्स क्या है? एनायनिक है। रूल नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, आइए रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 2 कुछ नहीं, अब नाम लिखना स्टार्ट करना है हमको। देखें ध्यान से देखें, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर आपके पास एक से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, अच्छा कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं पहले। रूल नंबर 2 के अंदर मान लो ये कॉम्प्लेक्स है आपका, तो कॉम्प्लेक्स में 2 चीज़ें होगी, कॉम्प्लेक्स में होगा सेंट्रल मेटल एटम और एक होगा लिगेंड। एक क्या होगा? लिगेंड। और लिगेंड की जो संख्या होगी उसको मैंने यहाँ पे n मान लिया है। तो कॉम्प्लेक्स इस तरह की एंटिटी होगी जिसमें सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसके साथ में पीछे लिगेंड लिखे होंगे और लिगेंड की कुछ संख्या होगी। तो पहले नाम किसका लिखेंगे? जब कॉम्प्लेक्स की बारी आएगी नाम लिखने की तो पहले मेटल का नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो आंसर ध्यान रखिएगा, पहले नाम लिखेंगे हम लिगेंड का, पहले नाम लिखेंगे हम लिगेंड का, फिर नाम लिखेंगे हम सेंट्रल मेटल एटम का, और सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट बाद में आपको लिखना है यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना है, और इस ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का। ये फॉर्मेट होने वाला है, क्या समझे आप? कॉम्प्लेक्स का जब नेमिंग की बारी आएगी तो कॉम्प्लेक्स में पहले नाम लिखना है आपको लिगेंड्स का, एक से ज़्यादा लिगेंड्स हो तो उनके नाम लिखिएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। देन लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का नाम बिना स्पेस छोड़े आपको, और सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट पास में आपको लगाना है स्मॉल ब्रैकेट और उसके अंदर लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। देखिएगा रूल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तब लगाइएगा व्हेन यू हैव मोर देन वन लिगेंड, जब आपके पास व्हेन यू हैव मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, वन टाइप ऑफ लिगेंड, जब आपके पास एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड है तो उनके नेम लिखे जाएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। किस में लिखे जाएंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। बिल्कुल आसान है। व्हेन यू हैव मोर देन वन लिगेंड्स देन देयर नेम्स आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सपोज मान लें आपके पास 2 लिगेंड्स हैं, एक Cl है और एक Br है, तो बताओ पहले किसका नाम लिखोगे? तो आंसर है जिसका अल्फ़ाबेट पहले आएगा उसका पहले नाम लिखेंगे। Cl स्टार्ट होता है क्लोरिडो और Br स्टार्ट होता है ब्रोमिडो, तो बोलो B और C में पहले कौन आता है? B, तो पहले नाम लिखा जाएगा ब्रोमिडो का और फिर नाम लिखा जाएगा क्लोरिडो का। चलिए बताइए, अगर NH3 और H2O दोनों साथ में आ जाएं तो बताओ पहले नाम किसका लिखोगे? सोच के बताइए। When you have 2 ligands, one is NH3 and other one is water, तो किसका नाम पहले लिखा जाएगा? चलिए दोनों के नाम देख लेते हैं। इसको बोलते हैं अमाइन और इसको बोलते हैं एक्वा। दोनों के ए से आते हैं, ए से तो मामला टाई हो गया। सेकेंड लेटर उठा लें, अमाइन में सेकेंड लेटर आता है एम और एक्वा में सेकेंड लेटर आता है क्यू। तो बताओ एम और क्यू में पहले कौन आता है? एम और क्यू में पहले कौन आता है? आंसर है एम पहले आता है। इट मीन्स NH3 का नाम H2O से पहले लिखा जाएगा, अमाइन का नाम एक्वा से पहले लिखा जाएगा। आया समझ में आपको? व्हेन यू हैव मोर देन वन लिगेंड्स देन देयर नेम्स आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। चलिए, अगर मान लो कई बार आपको न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज़ करना होता है। रूल नंबर 4 देखिएगा, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ये क्या होते हैं? न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देखिएगा ध्यान से। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का मतलब ये होता है व्हेन यू हैव मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लिगेंड, जब आपके पास एक ही लिगेंड एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट है, तो अगर वो 2 बार रिपीट होगा, अगर वो 2 बार रिपीट होगा तो आप लगाएंगे डाई,
3 बार रिपीट होगा, बोलिए ट्राई। बोलो 4 बार रिपीट करेगा, टेट्रा। 5 बार रिपीट करेगा तो पेंटा। अगर 6 बार रिपीट करेगा तो बोलो क्या यूज़ करोगे, हेक्सा। सिंपल सी कहानी है, जब आपके पास एक ही लिगेंड एक से ज़्यादा बार रिपीट करेगा तो आपको ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स उसके नाम के पहले यूज़ करना है। जैसे अमोनिया 2 बार आ गया तो आप ये लिखेंगे डाई अमाइन। क्या लिखेंगे आप, डाई अमाइन। साइनाइड 6 बार आ गया तो आप लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो। ठीक है, अच्छा सुनना ध्यान से, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। When these numerical prefix, ये जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, अगर ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स किसी लिगेंड के नाम के अंदर आ जाए, when ligand name include this numerical prefix, then we introduce new set of numerical prefix। अगर मान लो जैसे EN की कहानी है, देखना समझना ध्यान से। EN बताओ, EN का नाम क्या होता है? EN का नाम होता है इथेन। बोलिए अभी क्या लिखा है, 1,2 डाई अमाइन। आया समझ में आपको? जब किसी लिगेंड के नाम के अंदर इनमें से कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स अगर आ जाता है तो उस लिगेंड, अगर वो लिगेंड एक से ज़्यादा बार रिपीट करेगा तो उसके लिए हमने कुछ नए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स इंट्रोड्यूस किए। जैसे मान लो EN 2 बार आया, EN कितनी बार आया, 2 बार, तो आप डाई इथेन 1,2 डाई अमाइन नहीं लिखेंगे। आप ऐसे लिगेंड जिनके नाम के अंदर ही न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ जाएं, उनके लिए कुछ न्यू सेट ऑफ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हमने इंट्रोड्यूस किए। उनके लिए देखें क्या करते हैं, तभी उनके लिए यूज़ करना आपको। EN के लिए यूज़ करेंगे। जैसे 2, अगर वो लिगेंड 2 बार रिपीट है तो हम बोलेंगे 20। क्या बोलेंगे उसको, 20। अगर 3 बार रिपीट है तो हम बोलेंगे ट्रिस। अगर मान लो 4 बार रिपीट करेगा तो हम बोलेंगे टेट्राकिस। आया समझ? आपको ये जो नए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हैं ये EN के लिए यूज़ करना है। आया समझ? बस EN में काम आएगा ये वाला लिगेंड, ये नए सेट ऑफ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। ठीक है, चलिए एक लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं हम, देखना ध्यान से। रूल नंबर कितना हो जाएगा, रूल नंबर 5। फिर इन सारे रूल्स को जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे तो आपको रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस के बाद में आप सारी चीज़ें लर्न कर लेंगे। ठीक है, रूल नंबर 5 ये बोलता है व्हेन कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक। ध्यान से सुनिएगा, बच्चे जनरली कंफ्यूज करते हैं। व्हेन कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, और इसके नीचे अंडरलाइन लगाइएगा, जब आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, मतलब जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेट चार्ज माइनस है, जब आपके कॉम्प्लेक्स पे नेट चार्ज माइनस होगा तभी आपको रूल नंबर 5 को इम्प्लीमेंट करना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। ठीक है, व्हेन कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, तब हम क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का जो नेम होता है उस नेम को बिगाड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट्स, बिगाड़ दिया जाता है। नाम बिगाड़ना आप लोगों को आता है या नहीं आता है? अब प्रैक्टिस करते हैं, आप बताइएगा। ठीक है, आपको कब नाम बिगाड़ना है सेंट्रल मेटल एटम का, जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो। जब कॉम्प्लेक्स क्या हो, एनायनिक हो। चलिए नाम बिगाड़ना स्टार्ट कर दें, देखिएगा ध्यान से। पहला लिगेंड, मान लो Fe आयरन, बोलो आयरन बोलते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है और न्यूट्रल है तो आयरन ही लिखेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक आ जाता है तो इसका नाम बिगाड़ना पड़ेगा। बोलो आयरन को हम बोलेंगे फेरेट। क्या बोलेंगे इसके, फेरेट। जनरली नाम बिगाड़ने के लास्ट में 80 ही लगा देते हैं जनरली। ठीक है, बोलो जिंक, जिंक को क्या बोलोगे, आंसर है जिंक को बोलेंगे जिंकेट। बोलो निकल को क्या बोलोगे, निकल के लिए हम यूज़ करेंगे, बोलो प्रेडिक्ट करो, निकल के लिए क्या यूज़ करेंगे, निकलेट। आया समझ में? और देखें आप ध्यान से, जैसे मान लो कोबाल्ट आया, बोलो कोबाल्ट के लिए क्या यूज़ करोगे, कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट। आया, ठीक है। और देखें ध्यान से आप, कॉपर, कॉपर के लिए हम यूज़ करेंगे क्यूपरेट। क्या यूज़ करेंगे हम, क्यूपरेट। और देखें आप ध्यान से, देखिएगा 2-3 नेम्स और लिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। प्लेटिनम, बोलो प्लेटिनम का नाम बिगड़ के क्या लिखाएगा, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। नेक्स्ट देखें पैलेडियम, पैलेडियम का नाम बिगाड़ के लिखेंगे आप पैलेडेट। ठीक है, जैसे मान लो मरकरी आ गया तो मरकरी का नाम बिगाड़ के आप लिखेंगे मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। आया समझ? तो ये सारे आपके सेंट्रल मेटल एटम हैं जिनके नाम बिगाड़ दिए जाएंगे व्हेन कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक। क्रोमियम देख लें, क्रोमियम का नाम बिगाड़ के रखेंगे क्रोमेट। क्या नाम बिगाड़ के रखेंगे, क्रोमेट। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके
और एक आध देखें, ये वाला वर्ड हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, देखें आप, नाम बिगाड़ना है। सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर को लिखोगे आप अर्जेंटेड, क्या लिखेंगे आप, अर्जेंटेड। बोलिए गोल्ड को क्या लिखेंगे आप, गोल्ड को लिखेंगे आप ऑरेट, क्या लिखेंगे आप, ऑरेट। ठीक है, तो ये सारे वो एटम हैं जब नाम बिगाड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तब हम ये यूज़ करेंगे। एक और लिख लें आप यहाँ पे एल्यूमिनियम, बोलो एल्यूमिनियम का जब नाम बिगाड़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम, एल्यूमिनेट। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, इन सब के अंदर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, सबके नाम बिगाड़ने के लिए लास्ट में ATE यूज़ किया है। तो इस तरह से आप नाम बिगाड़ सकते हैं। एक दो बार इनको पढ़ लें, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। बट ध्यान रखिएगा, आपको ये रूल तभी यूज़ करना है व्हेन कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, तभी नाम बिगाड़ना है। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हो या फिर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो तो नाम नहीं बिगाड़ना है सेंट्रल मेटल एटम का। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े उन सारे रूल्स को हम इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। बस ये 5-6 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। देखें ध्यान से, पहला क्वेश्चन सीखें, K4FeCN6 एक फेमस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। चलिए बताइएगा, रूल नंबर 1 क्या कहता है, आपको सबसे पहले किसका नाम लिखना है, केटायन का, फिर किसका नाम लिखना है, एनायन का। बताओ कौन केटायन कौन एनायन। बिल्कुल क्लियर है, जो पहले लिखा वो केटायन, जो बाद में लिखा वो एनायन। ध्यान रखिए, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है आपको यहाँ पे। जो पहले लिखा वो केटायन, जो बाद में लिखा वो एनायन। इस पूरे कंपाउंड को 2 पार्ट में तोड़ें, काउंटर आयन और स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन अलग निकाल लें। चलिए दूसरे में बताएंगे कौन केटायन कौन एनायन। पहले कॉम्प्लेक्स लिखा है तो कॉम्प्लेक्स केटायनिक है और जो बाद में लिखा है वो एनायनिक है। बिल्कुल आसान हो गया यहाँ पे तो। चलिए थर्ड में बताएंगे अब कौन केटायन कौन एनायन। स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन पहले लिखा है और ये बाद में लिखा है, तो जो पहले लिखा वो केटायन, जो बाद में लिखा वो एनायन। क्लियर है। तो अब केटायन का नाम पहले लिखेंगे, एनायन का नाम बाद में लिखेंगे। अच्छा एक पॉइंट और आप ऐड कर लीजिएगा, कभी भी नोट डाल के लिखिएगा, जब भी आप नेमिंग लिखेंगे तो कभी भी आपको काउंटर आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा, काउंटर आयन के नंबर आपको कभी भी नहीं लिखना है। ध्यान रखिएगा, स्पेशल नोट डालिएगा। बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं, बोले लिख लें, डाई लिख लें, ट्राई लिख लें, टेट्रा लिख लें। नहीं लिखना है आपको। काउंटर आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसकी संख्या आपको नहीं लिखना है। आया समझ में। चलिए पहला क्वेश्चन करें। बोलो केटायन एनायन, काउंटर आयन का जो नाम है बस वही लिखेंगे। बोलो के को क्या बोलते हैं, पोटाशियम, तो लिख देंगे पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे लेटर स्मॉल। लिखा पोटाशियम, हो गया ख़त्म, केटायन का नाम हो गया। अब केटायन और एनायन के नाम के बीच में क्या छोड़ देंगे आप, स्पेस, तो स्पेस छोड़ा। अब बताओ एनायन मेरा कॉम्प्लेक्स है, मेरा कॉम्प्लेक्स एनायनिक है। कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायनिक। तो जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाएगा तो पहले नाम किसका लिखेंगे, आंसर है पहले नाम लिखेंगे लिगेंड का और फिर नाम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का। तो बताओ लिगेंड CN को क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको लिस्ट बनाई। बोलो CN को क्या बोलते हैं, साइनाइडो। और साइनाइड कितने हैं उनकी संख्या भी तो लिखी जाएगी। साइनाइड कितने हैं, 6, तो आप लिखोगे हेक्सा। CN को क्या बोलते हैं, साइनाइडो। सेंट्रल मेटल एटम का नाम बताओ, यहाँ पे पेज है। क्या सेंट्रल मेटल एटम का नाम मैं आयरन लिखूँ या फेरेट लिखूँ। रूल नंबर 5 लगाएं, व्हेन कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक देन देयर सेंट्रल मेटल एटम नेम्ड एज फेरेट, तब उसको क्या बोलेंगे, फेरेट बोलेंगे। तो आयरन की जगह आप यहाँ पे लिखेंगे फेरेट, पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। केटायन और एनायन के नाम के बीच में स्पेस छोड़ेंगे। और जब आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में, और रोमन लेटर में लिखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें फटाफट। कैसे निकालेंगे आपको सिखाएं। 4 पोटाशियम, हर पोटाशियम पे चार्ज कितना होता है, +1। आयरन को X मान लें। 6 साइनाइड, हर साइनाइड पे चार्ज कितना है, -1। और बताओ इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कुछ भी नहीं है तो कितना लिखोगे, 0। बोलो X की वैल्यू कितनी आ गई, +2। तो +2 नहीं लिखना है यहाँ पे, रोमन लेटर में 2 लिखना है। ये नाम हो गया कंप्लीट, पहला क्वेश्चन खत्म। क्या आप दूसरा ट्राई करेंगे, वीडियो को पोस्ट करें, दूसरा करें। आइए देखिएगा दूसरा, पहले केटायन का नाम बाद में एनायन का नाम। अच्छा ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन में मैंने काउंटर आयन की संख्या नहीं लिखी है, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है आपको, केवल काउंटर आयन का नाम लिखना है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स केटायनिक है और काउंटर आयन एनायनिक है, तो केटायन का नाम पहले लिखेंगे
ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स अगर कैटायनिक है तो कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखा जाएगा, पहले लिगेंड का नाम फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम। तो पहले लिगेंड बोलो, लिगेंड कितने 6, तो लिखोगे हेक्सा। बोलो NH3 को क्या बोलते हैं, अमाइन, तो लिखेंगे अमाइन। सेंट्रल मेटल एटम क्या कोबाल्ट के, कोबाल्टेट, आंसर कोबाल्ट लिखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होगा, न्यूट्रल होगा तो नाम नहीं बिगाड़ना है, जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो तभी नाम बिगाड़ना है, तो कोबाल्ट लिखेंगे। और जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे उसके बाद में आपको उसका लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। स्पेस छोड़ेंगे, फिर काउंटर आयन, काउंटर आयन कौन है, Cl, Cl एज ए काउंटर आयन है, तो Cl का नाम क्या लिखोगे, क्लोराइड, क्या नाम लिखेंगे इसका, क्लोराइड। और काउंटर आयन की कभी भी संख्या नहीं लिखी जाती। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, +3 आएगा तो रोमन लेटर में 3 लिख दीजिएगा। कोबाल्ट को X माना, NH3 के ऊपर चार्ज 0 और 3 क्लोरीन, क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है -1 और कॉम्प्लेक्स पे कुछ भी चार्ज नहीं तो इक्वल टू कितना सेट कर दिए 0, X की वैल्यू आ जाएगी +3। ध्यान से सुनिए, एक कन्फ्यूज़न बच्चों को आता है, क्या आता है कि सर आपने Cl को क्लोराइड क्यों लिखा, क्लोरिडो क्यों नहीं लिखा, आया समझ में। Cl को क्लोराइड इसलिए लिखा है क्योंकि वो काउंटर आयन है। जब Cl लिगेंड बनेगा, जब कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा तो वो Cl एज अ लिगेंड काम करेगा, और जब वो लिगेंड की तरह काम करेगा तब मैंने आपको जो सेट ऑफ रूल्स बताए हैं, लिगेंड्स के नेम लिखे हैं उस अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर बाहर लिखा है तो जो नेम है उसका वही लिखा जाएगा, इसलिए क्लोराइड लिखा है। आइए, हाँ सेकेंड हो गया, थर्ड ट्राई करें। देखो थर्ड में कुछ स्पेशल कहानी। थर्ड में पहला कैटायन, बाद में एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम नहीं बिगाड़ना है। यू हैव 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स इज देयर। बोलो पहले किसका नाम लिखोगे, NH3, NH3 का नाम पहले लिखोगे या वाटर का नाम पहले लिखोगे। NH3 आता है अमाइन और वाटर का नाम है एक्वा। बोलो पहले लेटर से टाई हो गया, दूसरे में M और यहाँ पे Q। बोलो पहले कौन आता है M, इसलिए NH3 का नाम पहले लिखा जाएगा। बोलो NH3 कितने हैं, ट्राई, 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखोगे, ट्राई। NH3 को क्या बोलोगे, अमाइन। फिर दूसरा लिगेंड क्या है, ट्राई एक्वा, ठीक है। हम पहले लिगेंड्स के नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, पहले अमाइन लिखा, फिर एक्वा लिखा। अब सेंट्रल मेटल एटम, बोलो कोबाल्ट लिखें, कोबाल्टेट लिखें, तो आंसर है कोबाल्ट लिखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिएगा, +3 आ जाएगा, स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ पे भी Cl एज अ काउंटर आयन है, तो Cl को क्या लिखोगे, स्पेस छोड़ के क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, कोबाल्ट को माना X, NH3 इसके ऊपर चार्ज 0, H2O पे चार्ज 0 क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल है, और 3 Cl हैं, हर Cl के ऊपर -1 होता है और नेट चार्ज कुछ नहीं 0, X की वैल्यू देखें +3 आ गई। तो जब आपके पास एक से ज़्यादा लिगेंड्स होते हैं तो उनके नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इस तरह से लिखे जाते हैं। पहले नेम लिगेंड्स के, सारे लिगेंड्स को लिख दीजिएगा, उसके बाद में लिखना सेंट्रल मेटल एटम को। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो नाम नहीं बिगाड़ना है, और कॉम्प्लेक्स जब एनायनिक होगा तब नाम बिगड़ेगा। चलो बोलो फटाफट फोर्थ में, आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। पहले जो लिखा वो कैटायन, जो बाद में लिखा वो एनायन। बोलो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो नाम लिखना स्टार्ट करते हैं कैटायन का। बोलो पहले नाम लिगेंड का, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। बोलो NH3 को क्या बोलेंगे, अमाइन, मतलब आपको सारे याद हो जाएंगे अगर आप नाम बना लें, हेक्सा अमाइन। बोलो Na को क्या लिखेंगे, निकलेट या निकल, निकल लिखेंगे। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का नाम नहीं बिगाड़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, स्पेस छोड़ के Br को क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड, ना, काउंटर आयन का केवल एज इट इज नाम लिखा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, NH3 पे चार्ज 0 होता है, 3 ब्रोमीन, ब्रोमीन पे चार्ज कितना होगा, 1 पे -1 और नेट चार्ज 0, X की वैल्यू वापस कितनी आ गई, +3, ठीक है। और देखिए अब थोड़ा यहाँ से रफ कर रहा हूँ, देखिए 5th वाला एंड 6th वाला, ये यहाँ से मैं मेरे थोड़ा इसको हटा रहा हूँ। देखें अब बोलिए 5th में, अच्छा बताऊँ 5th स्पेशल क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से, एक आध क्वेश्चन इस टाइप के देख लेंगे, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर है। बताइए ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है। इस कॉम्प्लेक्स के न आगे कोई है न पीछे कोई है, और न कॉम्प्लेक्स पे नेट चार्ज कुछ है, कुछ भी चार्ज नहीं है, मतलब नेट चार्ज 0 है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल। और जब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, काउंटर आयन तो है ही नहीं, सेंट्रल मेटल एटम। कॉम्प्लेक्स का नाम लिख दीजिए, बताओ कॉम्प्लेक्स का नाम पहले किसका लिखोगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। कितने लिगेंड है, 4, तो 4 के लिए क्या लिखोगे, टेट्रा। बोलो CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, कार्बोनिल। सेंट्रल मेटल एटम का नाम एज इट इज लिखेंगे, नाम बिगड़ना नहीं है, केवल एनायन में बिगड़ता है, निकल।
ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकती है। देखो निकल के निकाल लो, निकल को x मान लो, 4 कार्बोनिल है, कार्बोनिल पे 0 चार्ज होता है और पूरे कॉम्प्लेक्स में कुछ भी चार्ज नहीं, इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू कितनी आ गई 0, और 0 को 0 ही लिखेंगे ऐसे, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल था। नेक्स्ट देखिएगा आप 6th, देखें बताइए 6th, क्या 6th वाला भी न्यूट्रल है क्या? आंसर 6th वाला न्यूट्रल नहीं है, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, बट कॉम्प्लेक्स पे नेट चार्ज +2 है। इट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स इज केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? केटाइनिक। तो लिख देंगे नाम, पहले नाम लिखना है, कॉम्प्लेक्स केटाइनिक है, पहले नाम लिखेंगे लिगेंड का, बोलो EN, इथेन 1,2 डाइमाइन, EN बोलते हैं। और कितनी बार EN है? 3 बार। तो 3 के लिए क्या ट्राई यूज़ कर लें क्या? आंसर है ट्राई यूज़ नहीं करेंगे, ट्रिस यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ट्रिस। तो 3 के लिए यूज़ करेंगे ट्रिस। फिर EN का नाम लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट में नाम लिखिएगा, इथेन का ऐसे लिखते हैं, इथेन 1,2 डाई अमाइन, मेरे पास आगे जगह नहीं, नीचे लिख रहा हूँ इसके आगे। फिर लिखेंगे आप निकल, नाम नहीं बिगाड़ना है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेट कर लीजिएगा, +2 आ रहा है, यहाँ पे कोई काउंटर आया नहीं। देखो निकल को x मान लो, EN आपका न्यूट्रल है, इसके ऊपर चार्ज 0 हो जाएगा, और नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन कितना है? +2। तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2। नेट चार्ज, आयन के ऊपर नेट चार्ज क्या है? +2। अच्छा, अगर इतना लिखेंगे, एक मिस्टेक है इसमें, क्या ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयोनिक फॉर्म में है क्या? हाँ, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेट चार्ज +2 है। अभी तक जितने क्वेश्चन करें उनमें नेट चार्ज नहीं था, या तो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल था तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इन सारे कॉम्प्लेक्स को काउंटर करने के लिए कुछ प्रेजेंट था, बट इस कॉम्प्लेक्स पर नेट चार्ज +2 है, तो आपको स्पेस छोड़ के आयन लिखना है। जब भी कॉम्प्लेक्स पे नेट चार्ज प्लस होगा या माइनस होगा तो आपको स्पेस छोड़ के आयन लिखना है। अरे Cl- को क्या बोलते हैं आप? क्लोराइड आयन। उसी तरह से ये इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी नेट चार्ज पूछे तो इसको हम बोलेंगे, इसका नाम स्पेस छोड़ के आयन। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं IUPAC के नेम के ऊपर बेस्ड। देखिए पहला क्वेश्चन है, करिए ट्राई। पहला क्वेश्चन, आप इन सारे क्वेश्चंस को, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इन सारे क्वेश्चंस को वीडियो पोस्ट करें और खुद से ट्राई करें, देन सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, बोलो जो पहले लिखा है वो केटायन है, जो बाद में लिखा है वो एनायन है। ठीक है, काउंटर आयन की संख्या नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सोडियम, स्पेस छोड़ दें। ठीक है, बोलो OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिडो, F को बोलते हैं फ्लोरिडो। तो O और H, हाइड्रोक्सिडो, H और F में पहले कौन आता है? F पहले आएगा, तो नाम लिखिएगा आप टेट्रा फ्लोरिडो, देन हाइड्रोक्सिडो कितने? 2, तो आप लिखोगे डाई हाइड्रोक्सिडो। सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या लिखेंगे? क्रोमियम या क्रोमैट। इसके नीचे स्पेस मत छोड़िएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ क्रोमैट। ठीक है, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम बिगाड़ देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। बोलो सोडियम पे 3 सोडियम है, एक सोडियम पे चार्ज कितना होगा? +1। क्रोमियम को X मान लें। 2 हाइड्रोक्साइड, हर हाइड्रोक्साइड पे चार्ज कितना होगा? -1। 4 फ्लोरीन है, हर फ्लोरीन पे चार्ज कितना होगा? -1। नेट चार्ज कितना है? 0। तो देखें ये कितना हो गया? 4 -4 -2 -6 -3 एंड +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा इसका +3। ठीक है, तो ये नाम है इसका, सोडियम टेट्राफ्लोरिडो हाइड्रोक्सिडो एंड क्रोमेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोलो पहले जो लिखा है वो केटायन है, जो बाद में लिखा है वो एनायन है। तो नाम लिखना स्टार्ट करें। बोलो Na को क्या लिखेंगे? सोडियम, स्पेस छोड़ें। बोलो क्या है? डाई साइनाइडो। और गोल्ड के लिए क्या लिखेंगे? गोल्ड लिखेंगे, ऑरेट लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स एनायन के नाम बिगाड़ देंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा, +1 आएगा। देखें सोडियम पे +1, गोल्ड X, 2 साइनाइड, एक पे -1, नेट चार्ज 0। बोला X की वैल्यू कितनी आ गई? +1। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स और ये है कॉम्प्लेक्स। जो पहले लिखा है वो केटायन, जो बाद में लिखा है वो एनायन। तो पहले केटायन का नाम लिखें और आपका कॉम्प्लेक्स केटायनिक है। अब आपके यहाँ पे ध्यान से देखें, एक Cl अंदर है, 2 Cl बाहर है। तो जो Cl अंदर है वो एज ए लिगेंड काम कर रहा है,
और जब Cl एज ए लिगेंड काम करता है तो उसको बोलते हैं क्लोरिडो, और जब Cl एज ए काउंटर आयन काम करता है तो उसका नाम वही होता है क्लोराइड। ठीक है, तो आपके पास 3 तरह के लिगेंड है, बताओ पहले किसका नाम लिखोगे? अमाइन, एक्वा और क्लोरिडो। तो आंसर है अमाइन और वाटर में अमाइन का नाम पहले लिखेंगे, देन वाटर, एक्वा, देन क्लोरिडो। तो बोलो कितनी बार है? 4। तो लिखोगे टेट्रा अमाइन, देन वाटर एक ही है तो लिखेंगे एक्वा, देन Cl को क्या लिखेंगे? क्लोरिडो, फिर सेंट्रल मेटल को क्या लिखेंगे? कोबाल्ट या कोबाल्टेड। देखें कोबाल्ट लिखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स आपका कैटायन है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा +3 आ जाएगा, इस पर छोड़ेंगे काउंटर आयन को क्या बोलते हैं? क्लोराइड, और काउंटर आयन की संख्या नहीं लिखते। देखिएगा मैंने जो नाम लिखा है इसमें कैटायन के नेम के बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्पेस केवल एक बार इंक्लूड होगा कैटायन और एनायन के नाम के बीच में, बाकी कहीं पे आपको यूज़ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 3 के लिए क्या यूज़ करेंगे? ट्रिस, ई को क्या बोलते हैं? इथेन, 1,2 डाई अमाइन, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, +3 आ जाएगा, इस पर छोड़ें क्लोराइड। चलिए पहला जो था वो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक था और बाद में ये जो था ये एनायन था, और अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो सेंट्रल मेटल का नाम नहीं बिगाड़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहें X, En 0 है तो 3 × 0, और 3 क्लोराइड है, क्लोराइड पे चार्ज -1, नेट चार्ज 0, X की वैल्यू देखो +3 आ गई। ऊपर देखना चाहें कोबाल्ट को X मान लें, NH3 पे 0, वाटर पे 0, न्यूट्रल है, 1 Cl अंदर और 2 Cl बाहर, टोटल Cl कितने होगा? 3, और हर 3 Cl पे चार्ज कितना होगा? -1। तो ये हो गया 4th क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं 5th। पहला जो लिखा है वो कैटायनिक है, जो बाद में लिखा है वो एनायनिक है। तो कैटायनिक में 2 लिगेंड है, एक Cl और En। बोलो Cl के लिए क्लोरिडो, E के लिए इथेन। C और E में पहले कौन आता है? C, तो पहले नाम लिखेंगे C का, मतलब डाई क्लोरिडो, देन En के लिए 2 है तो 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे? 20, ब्रैकेट में लिखेंगे इथेन 1,2 डाई अमाइन, सेंट्रल मेटल एटम का नाम नहीं बिगाड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स कैटायन के, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिएगा इसका, और इस पे छोड़ के लिखिएगा क्लोराइड, काउंटर आयन का नाम। ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे, यहाँ पे भी वही +3 आएगा। देखिए निकाल लें, क्रोमियम को X माने, 2 Cl -2 Cl, हर Cl पे -1, En 0 है, जो Cl बाहर है उसके ऊपर -1, नेट चार्ज कुछ नहीं है 0, X की वैल्यू देखें +3 आ गई। चलिए आगे बढ़ें, 6th क्वेश्चन देखें। ये जो पहले कैटायन बाद में एनायन, तो कैटायन का नाम पहले लिखें, एनायन का नाम बाद में लिखें। बोलो क्या लिखेंगे? पोटाशियम, काउंटर आयन की संख्या नहीं लिखेंगे, इस पे छोड़ें। देखिए इस पे छोड़ा मैंने। अब ये C2H4 ये नया लिगेंड है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो। क्या बोलते हैं? ऑक्सलेटो। कितनी बार है? 3 बार है, तो लिखेंगे ट्राई ऑक्सलेटो। कॉम्प्लेक्स एनायनिक के सेंट्रल मेटल एटम का नाम बिगाड़ दिया जाएगा। देन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो 3 पोटाशियम, हर पोटाशियम पे चार्ज +1, आयरन को X मान लें, 3 ऑक्सलेट, हर ऑक्सलेट पे चार्ज -2, नेट चार्ज 0, बोलो X की वैल्यू कितनी आ गई? अगेन +3, देखो -6 +3 +3, ठीक है। 7th देखिएगा, पहला कैटायन बाद में एनायन, पहले कैटायन बाद में एनायन। तो कैटायन के अंदर पहले नाम लिखेंगे, यू हैव 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड, इसको बोलेंगे अमाइन और ये नाइट्रेटो एन, ठीक है। तो 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंटा अमाइन, देन नाइट्रेटो एन, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, नाम नहीं बिगाड़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लिख दें। इस पे छोड़ के जो काउंटर आयन है इसको बोलते हैं नाइट्रेट, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे NO2 जब लिखा जाता है उसको बोलते हैं नाइट्रेटो एन, और ONO लिखा जाता है उसको बोलते हैं नाइट्रेटो, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, कोबाल्ट को X मान लो, अमोनिया है, अमोनिया के ऊपर चार्ज 0 होता है, NO2 के ऊपर चार्ज -1, NO3 के ऊपर -1 होता है, तो 2 NO3 के ऊपर कितना हो जाएगा? -2, 1 NO3 पे -1, नेट चार्ज 0, देखो -2, यही +3 आएगा। 7th 8th देखें, चलिए ये पूरा कैटायनिक है, ये पूरा एनायनिक है। आप बताएं, यू हैव 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड, E, C,
ए, पहले ए का नाम लिखेंगे अमाइन, तो बोलो कितना है डाई अमाइन। नेक्स्ट बोलो सी आएगा पहले, तो डाई क्लोरिडो। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं कर रहे, ध्यान रखना। EN को क्या बोलेंगे, केवल EN ही है, तो इसको ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो इथेन 1,2 डाई अमाइन। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, क्रोमियम, नाम नहीं बिगड़ना है। ऑक्सीडेशन स्टेट वापस निकालना है, +3 आ जाएगा, स्पेस छोड़ के काउंटर आयन को लिखते हैं, काउंटर आयन को बोलेंगे क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे क्रोमियम NH3 पे 0, Cl2 पे -1 -2 हो जाएगा, En पे 0 और इस Cl पे वापस -1, नेट चार्ज 0, x की वैल्यू आ गई +3। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन करें।